हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए पिछली वीडियो जो करीब को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो कि प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड ही है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो खास करके अभी इकोनॉमिक्स के चैप्टर के ऊपर हम बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में, उसी वीडियोस की कड़ी को आगे लेकर आया हूं मैं फिर से एक बार। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन जो मेजर रिफॉर्म्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, जो जिसके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सफल हो पाया या होता हुआ दिख रहा है हमारे कंट्री में, वो तीनों पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट था एलपीजी में एल लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। एलपीजी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आज तीनों को थोड़ा गहराई से जानते हैं कि क्या है आखिर ये, फिर तीनों में प्रॉपर अलग अलग बेसिक उसके साथ, चूंकि बहुत डीप मतलब बहुत डेप्थ है इस टॉपिक में, बहुत गहराई है, तो हम पहले अभी तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में, और फिर एक एक वीडियो प्रॉपर तीनों पे आएगा जिसमें उसके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग लिबरलाइजेशन देखते हैं कि आखिर होता क्या है। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस जो है अननेसेसरी, वो इंडस्ट्रीज के ऊपर से, ट्रेड के ऊपर से, मार्केट में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा या जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, हटा देना या कम करना। ठीक है, इट मींस द अटेम्प्ट टू रिमूव अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सो एज टू मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव एंड फ्री टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस। बहुत अच्छा डेफिनेशन मुझे जहां तक लग रहा है, समझिएगा क्या कहना चाहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा कोशिश है, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, ये एक ऐसी कोशिश है जिसके थ्रू अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि जो जायज नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस के लिए जायज नहीं है, जिसके कारण लोगों के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि भैया ये गलत रिस्ट्रिक्शन है या फिर हम ऐसे करेंगे तो ये मतलब हमें ये भुगतान करना पड़ेगा या ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा कम किया जाना इंडस्ट्रीज और ट्रेड के ऊपर से। सर इसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि पहले जब इंडिया फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय से लेकर 1991 तक में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे लाइसेंसिंग फैसिलिटी थी, टैक्स की ज्यादा ही मतलब बढ़ोतरी की जा रही थी, और टैक्स भी अलग अलग तरीके का टैक्स, अलग अलग तरीके के कर जोड़े जाते थे लोगों के ऊपर। बिजनेस करने से लोग डरते थे, लोग सोचते थे कि जॉब की तरफ जाते हैं, बिजनेस में बहुत झमेला है। तो मतलब सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम था वो था लाइसेंसिंग। लाइसेंस लेना पड़ता था आपको बहुत सारे बिजनेस के लिए, अलग अलग व्यवसाय भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का बिजनेस के लिए डिफरेंट तरीके का लाइसेंस लेना पड़ता था। अब रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिया गया है। अब लाइसेंसिंग की फैसिलिटी जो है वो मतलब बिजनेस का नेचर जो होता है, तो कुल मिला के जितने भी सारे प्रकार के बिजनेस हैं उसमें जनरली 5 या 6 प्रकार के जो बिजनेस है उनको छोड़कर बाकी सभी बिजनेस को, सभी तरह के व्यवसाय को, सभी तरह के इंडस्ट्रीज को मतलब लाइसेंसिंग की फैसिलिटी से बाहर कर दिया गया। इनको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो 5-6 तरीके, 5-6 मतलब इंडस्ट्रीज कौन है? सबसे पहला मान लीजिए आप अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गया, दूसरा हो गया आपको हैजरस केमिकल, जिसको हानिकारक जो केमिकल्स होता है उसके लिए। अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले एसिड वगैरह पे भी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब एसिड इतना पावर का नहीं बिकेगा मार्केट में, बहुत सारा कुछ मतलब कुछ उसके दुष्प्रभाव के कारण। तीसरा आर्म्स प्रोडक्ट्स जो होता है उसके लिए। चौथा जो है आपको टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। ऐसे ही करके आपको मतलब 5-6 तरीके का इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट ने आउट ऑफ लाइसेंस मतलब लाइसेंसिंग के अंदर इसी 5-6 तरीके के इंडस्ट्रीज को रखा है। बाकी सबको फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग कर दिया है कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस हो गया, दवा का बिजनेस, मतलब 4-5 तो मैंने गिना दिया आपको, तो 5 या 6 है। इसी तरह से 5-6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज को आउट ऑफ लाइसेंसिंग कर दिया है कि भैया आप लाइसेंस से फ्री है। तो ये लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा, सबसे पहला कदम है मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो लिबरलाइजेशन मतलब कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी मतलब जो कमांड है उसको कम करना, पावर्स लोगों को डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ना कि भैया आज के डेट में स्टार्टअप लोग क्यों कर पा रहा है। अगर स्टार्टअप्स पे कमांड कर दिया जाए गवर्नमेंट का कि स्टार्टअप करने से पहले आपको इतना टैक्स चुकाना है, इतना लाइसेंस लेना है, ये करना है, वो करना है, तो लोग बिजनेस करेगा ही नहीं। लोगों को लगेगा बहुत झमेला है। कोई भी बिजनेस इजी टू स्टार्ट होना चाहिए, आसानी से शुरुआत कर सके। दूसरा पॉइंट है भैया, पहला हमको लगता है लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मींस क्या? निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है मतलब जब गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होने वाले या कंट्रोल किए जाने वाले कुछ सेक्टर्स, क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर्स।
या इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि कुछ सरकारी क्षेत्र में काम करने सरकारी क्षेत्र की कंपनियां या इंडस्ट्रीज या मतलब व्यवसाय जिसपे पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था या गवर्नमेंट के द्वारा रन और मैनेज की जा रही थी, अब उसका मतलब उसका जो पावर है या फिर उसका जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में चला जाए। ये दूसरा पॉइंट है जो कि आपको प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ जगहों पर एयरपोर्ट्स वगैरह को मतलब रख रखाव के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेच दिया, बहुत कुछ बिका भी है, कुछ एयरपोर्ट्स, कुछ रेलवे स्टेशन वगैरह पे रख रखाव के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया कि भैया प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया गया इसका ठेका, कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो उसका काम किया गया। बहुत सारे जगहों पर बिका मतलब बेच भी दिया गया है, बहुत सारे सेक्टर्स को मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथों ट्रांसफर कर दिया गया, बहुत को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दिया गया कि भैया आपको इतना दिन का रख रखाव करना है। लोग नहीं समझते हैं और सीधे बोलने लगते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, नो डाउट प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इसके परिणाम अच्छे भी होते हैं, इसके परिणाम बुरे भी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो लोगों को जैसा समझ में आता है वैसा समझते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अभी मान लीजिए कि आज से 5-7-10 साल पहले शहर की बिजली या फिर कहीं की बिजली जो थी वो सरकार के अधीन थी। अब जो है उसको कोई प्राइवेट कंपनी अपने अंदर, सरकार ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया कि भैया आप कीजिए, आप ही बिजली बिल वसूलिए। बहुत सारे लोगों का एरियर बचा हुआ रहता था। सरकार चलाएगी, केस लड़े, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। तो उस तरह से कुछ जो जिसमें डायरेक्ट पब्लिक से रिलेशन था, उस सब सेक्टर्स को जनरली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया कि भैया आप प्राइवेट सेक्टर आपसे वसूलेगा, अब आप दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसका तो काम ही बिजनेस करना है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाना है कि गवर्नमेंट आपके साथ डिस्प्यूट सेटल करेगी। तो ये प्राइवेटाइजेशन मेरे हिसाब से कुछ हद तक ये खट्टा मीठा है, कुछ मीठा भी है, कुछ खट्टा भी है, दोनों मिलकर ये खट्टा मीठा है। समझ रहे बात को। दूसरा है आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तीसरा पॉइंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड एज अ कॉमन मार्केट। ये क्या कहता है कि भैया पूरे दुनिया को एक कॉमन मार्केट, एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ इमेजिन करना, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वैश्वीकरण मतलब कि पूरे विश्व को एक मार्केट समझ के चलेंगे। क्या समझ के चलेंगे? एक मार्केट, कॉमन मार्केट समझ के चलेंगे, भैया ये एक मार्केट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया पहले क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थी, सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कुछ देशों के साथ हमारा ट्रांजेक्शन होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन मतलब विश्व के सभी देशों के साथ या सभी देशों के साथ हमारी जो बिजनेस या इकोनॉमी जो थी खुली नहीं हुई थी। जैसे नॉर्थ कोरिया है, पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया होगा, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से क्लोज्ड है। अब इंडिया में क्या है कि भैया सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी जब हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, उससे पहले। अभी क्या है, अब ओपन इकोनॉमी हो गई है, हम भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी आके दूसरे कंट्री से लोग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन कैपिटल भी हम अरेंज कर सकते हैं, हम भी कहीं दूसरे जगह पर अपना एंटरप्राइज लगा सकते हैं, हमारे देश के लोग भी। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट भी बहुत सारा है और नुकसान भी है। नुकसान, बेनिफिट्स और वगैरह जो हम आगे वाले वीडियो में जब हम टॉपिक प्रॉपर्ली ग्लोबलाइजेशन पर चर्चा करेंगे, बहुत ही डेप्थ में जाएंगे, गहराई तक जाएंगे। आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। ग्लोबलाइजेशन इतना आसान नहीं है। ग्लोबलाइजेशन को समझना पूरे मार्केट को, पूरी दुनिया को, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, एक देश की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो थर्ड स्टेज है, ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम है। इन दोनों के कारण ही इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका जो है वो इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुआ था, या इसको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, यूटर्न पॉलिसी, बहुत तरीके से इसको जान सकते हैं आप। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब जनरली हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, जो 1991 में आया था। अभी उसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये तीनों मेजर चेंजेस थे। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर चेंजेस क्या थे या मेजर पॉइंट्स क्या थे, तो सबसे पहला बोलेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ही जो हुआ तो हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो थोड़े से अलग है। ये तीनों मेजर फैक्टर्स थे। तो आई थिंक आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिस्क्रिमिनेट करने में या समझने में कोई अंतर तीनों में समझने में, या तीनों के बेसिक फीचर्स, तीनों की जो क्वालिटीज है, तीनों में जो डेफिनेशन है, अर्थ है, ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियोस में हम
बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चर्चा, सॉरी लिबरलाइजेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। डेप्थ में जाएंगे, फीचर्स, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी, दोस्तों को भी लिंक शेयर करते रहे। और अगर लगे कि कुछ किसी खास टॉपिक पे चर्चा करना छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।